नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता में खो जाने वाले हैं जो आपको सचमुच एक सपनों की दुनिया में ले जाएगी। कविता का नाम है अ ड्रीम ऑफ द ओरिएंट और इसके कवि हैं चार्ल्स हार्पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। अच्छा, आपने कभी सोचा है या सपना देखा है किसी ऐसी जगह का जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जहां कोई टेंशन ना हो, सब कुछ खूबसूरत हो, एकदम फैंटेसी लैंड जैसा? बस ये कविता हमें ठीक उसी जगह की सैर कराती है। तो तैयार हो जाइए, हम चार्ल्स हार्पर के इस अद्भुत सपने को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब इस कविता की गहराई में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। आखिरकार कवि को समझे बिना कविता को कैसे समझेंगे, है ना? तो ये हैं चार्ल्स हार्पर। ये ऑस्ट्रेलिया के थे और 19वीं सेंचुरी के उन शुरुआती कवियों में से एक जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को एक पहचान दी। अब सोचिए, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठे एक इंसान के लिए ओरिएंट यानी पूर्वी देश जैसे इंडिया, मिडिल ईस्ट, ये सब कितना एग्जॉटिक, कितना जादुई लगता होगा। बस यही फैसिनेशन, यही कल्पना उनकी इस कविता में साफ झलकती है। चलिए अब सीधा कविता में चलते हैं और देखते हैं कि ये सपना शुरू कैसे होता है। पहला स्टैंजा ही पूरा सीन सेट कर देता है। कविता की शुरुआत ही एकदम ग्रैंड है। पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि उनके साथ एक रेस्प्लेंडेंट यानी बहुत ही शानदार चमकीली ईस्टर्न दुल्हन है और उसकी खूबसूरती को बताने के लिए वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हौरी। सवाल उठता है, ये हौरी आखिर है क्या? तो देखिए, हौरी इस्लामिक मान्यताओं में जन्नत या स्वर्ग की अप्सराओं को कहते हैं। मतलब ऐसी सुंदरता जो इस दुनिया की है ही नहीं, डिवाइन ब्यूटी। इस एक शब्द से ही पोएट ने अपनी दुल्हन की खूबसूरती को एकदम अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। ये आम सुंदरता नहीं, ये तो स्वर्ग की सुंदरता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ देखने की बात नहीं है, पोइट पूरे माहौल को जिंदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चारों तरफ स्वेलिंग म्यूजिक है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ संगीत, और हवा में ओडर्स यानी ऐसी खुशबू है जो प्यार की सांस जैसी लगे। देख रहे हैं आप, आंख, कान, नाक, सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस इस सपने का हिस्सा बन रहे हैं। और इस सब के बीच, इन सारे खूबसूरत एहसासों के बीच, पोएट कहते हैं कि मैं एक रेडिएंट ड्रीम में हूं, एक जगमगाता हुआ सपना। कहाँ? एक ओरिएंट ड्वेलिंग में, यानी पूरब के किसी शानदार घर या महल में। तो देखिए, पहले स्टैंजा में ही एक परफेक्ट ड्रीम वर्ल्ड की फाउंडेशन रख दी गई है। तो चलिए, माहौल तो बन गया। अब पोएट हमें उस जगह की और डिटेल्स में ले जाते हैं। अगले दो स्टैंजा तो आपके सेंसेस के लिए एक ट्रीट हैं, एक ऐसा पैराडाइज जिसे आप महसूस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, पोएट एक प्लेजर कोर्ट में लेटे हैं, एक आरामदायक आंगन में। पास में एक सुंदर सा फव्वारा है जिसका पानी ऊपर जाकर फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है, और वो खुद गॉर्जियस पिलोज यानी शानदार मखमली तकियों पर आराम कर रहे हैं। हर एक शब्द में लग्जरी और कंफर्ट टपक रहा है। और यहां देखिए पोएट की इमेजिनेशन का कमाल। वो उस फवारे के पानी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जब पानी ऊपर जाके नीचे गिरता है तो उसकी बूंदें एक क्रिस्टल विलो जैसी लगती हैं। सोच के देखिए, एक विलो का पेड़ जो शीशे या क्रिस्टल का बना हो, कितना खूबसूरत मेटाफर है ये। एक आम से फव्वारे को भी जादुई बना दिया। अब फव्वारे से हटकर नजर जाती है आर्किटेक्चर पर। चारों तरफ गैलरीड वॉल्स हैं, यानी ऐसी दीवारें जिनमें गैलरीज बनी हैं। उनमें आर्क्स और आइल्स हैं, खूबसूरत मेहराब और गलियारे, और ये सब टिके हैं रीथन पिलर्स पर, यानी घुमावदार नक्काशी वाले पतले खंभों पर। पूरा एक रॉयल पैलेस का सीन बन रहा है। और उस महल में जहां तक नजर जाए, हर विस्टा यानी हर दृश्य में ब्लेजेंड बैनर्स लगे हैं, सजे धजे झंडे, और वो ऐसे चमक रहे हैं मानो एक कांस्टेंट सनसेट स्प्लेंडर हो, एक ऐसा सनसेट जो कभी ढलता ही नहीं। सोचिए, हमेशा शाम की वो सुनहरी रोशनी। पोएट ने रंगों और लाइट से एक ऐसी ब्यूटी क्रिएट की है जो परमानेंट है, जो मैजिकल है। अब हम कविता के फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सपने में अब कुछ और लोग आने वाले हैं और उनके साथ आएगी एक ऐसी आवाज, एक ऐसा इनविटेशन जिसे शायद ही कोई मना कर पाए। तो पोएट के चारों तरफ अब अटेंडेंस हैं, सेविकाएं हैं। वो उनके चेहरों को कहते हैं वर्जिन फेसेस, जिसका मतलब यहाँ यूथ और इनोसेंस से है। और ये चेहरे कैसे हैं? डार्कली ब्राइट। ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑक्सीमोरन है। मतलब सांवले रंग के हैं पर चमकदार हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तारों से भरी रात, एकदम एग्जॉटिक और मिस्टीरियस ब्यूटी। और ये सभी सेविकाएं मिनिस्ट्रेंट हैं, यानी सेवा करने के लिए तैयार। वो पोएट के आसपास हैं और अपने पैथॉज, अपनी गहरी फीलिंग्स को संगीत में बदल रही हैं, या फिर कोई वाइल्ड मेलोडियस स्टोरी सुना रही हैं। तो ये सिर्फ सर्वेंट्स नहीं हैं, ये उस सपने के माहौल को और भी ज्यादा इमोशनल और रिच बना रही हैं।
और तभी इतने सारे संगीत और कहानियों के बीच पोएट कहते हैं हार्क, यानी सुनो। एक आवाज, सिर्फ एक आवाज सबके बीच से उभरती है। और वो आवाज कैसी है? लाइक अ गश ऑफ गोल्ड, जैसे सोना पिघल कर बह रहा हो। एक ऐसी आवाज जो बाकी सबसे अलग है, अनमोल है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। और ये सुनहरी आवाज पोएट को एक इनविटेशन देती है, एक टेम्पटेशन। वो कहती है, अपनों से अलग क्यों होना? यहाँ हमारी जिंदगी एक परपेचुअल फीस्ट है, एक ऐसी दावत जो कभी खत्म नहीं होती। यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। आवाज कहती है कि सनी सोल्स यानी तुम जैसे खुशमिजाज लोग ईस्ट के लिए ही बने हैं, तो बस हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रह जाओ। ये इस सपने का क्लाइमैक्स है, रियल वर्ल्ड की सारी परेशानियों को छोड़कर इस पैराडाइज में हमेशा के लिए बस जाने का ऑफर। तो लाइन बाय लाइन हमने पूरी कविता को समझ लिया, लेकिन इस पूरे सपने का आखिर मतलब क्या है? इसके पीछे क्या थीम्स हैं, क्या आइडियाज हैं? चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, तो इस कविता में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने वाली। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म। ये क्या होता है? ये एक आइडिया है जिसमें वेस्ट के राइटर्स ईस्ट यानी पूरब को एक बहुत ही रोमांटिक, मिस्टीरियस और अजीब सी जगह की तरह दिखाते हैं। सो जरूरी नहीं कि असलियत हो, ये उनकी इमेजिनेशन का ईस्ट है। दूसरी चीज है सेंसरी इमेजरी। हमने देखा ना पोएट ने कैसे देखने, सुनने, सूंघने हर चीज को इस्तेमाल करके एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी। तीसरा और बहुत बड़ा थीम है एस्केपिज्म। ये सपना क्या है? असली दुनिया की परेशानियों से भागने का एक रास्ता, एक परफेक्ट वर्ल्ड जहां कोई टेंशन नहीं। और आखिर में आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे वो क्रिस्टल विलो वाला शानदार मेटाफोर जो इस कविता की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सवाल आपके लिए है। आपको क्या लगता है, ये जो ओरिएंट इस कविता में दिखाया गया है, क्या ये कोई रियल जगह है या ये सिर्फ कवि के दिमाग की एक फैंटेसी है, एक ऐसी कल्पना जो उन्हें असली दुनिया से कहीं ज्यादा अच्छी लगती थी? सोचिएगा जरूर। तो आई होप कि इस कविता का ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।